देखिए, इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अगर किसी को माना गया तो मीडिया को माना गया है। ये आप खुद चेक कीजिए, आपको दिखेगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट 120 दिनों के अंदर क्या फर्क लाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान मंदिर, आपने देखे होंगे। हॉस्पिटलों के अंदर जहाँ पे इलाज नहीं होते थे, डायलिसिस नहीं होते थे, वो डायलिसिस सेंटर्स खुले हमारे, डायलिसिस सेंटर खुले। मेडिसिन के ऊपर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको हमने बाहर किया, आउटसोर्स किया, फिर इनको हटाया, थोड़ी आउटसोर्स कर उनको भगाया, क्योंकि वो दवाई के नाम पे कुछ नहीं थी। आपके बेड पे जहाँ पे बेडों की कमी थी वहाँ धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हैं। स्टाफों की जो कमी थी, जब हमने ज्वाइन किया, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लगभग 22% स्टाफ की कमी थी, तो धीरे धीरे वो भी कम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप मीडिया बंधु, आप डेमोक्रेसी के सबसे बड़े स्तंभ हैं, आप जाइए और देखिए, अंतर देखिए। लगभग 3 महीने 19 दिन में क्या अंतर आया है, और डॉक्टर्स अपने काम करने पे लग गए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। आपको देख के अच्छा लगेगा। ओपीडी में जाके पेशेंटों की को देखिए, पहले ओपीडी की रिपोर्ट देखिए, अब ओपीडी की रिपोर्ट देखिए, आपको खुद अंतर दिख जाएगा। जिस तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और दिल्ली में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, किस तरह से ये दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में देखा जा रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, आयुष्मान मंदिर, आप किसी आयुष्मान मंदिर में गए? आपको आयुष्मान मंदिर के जाने के बाद आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखा? वो झूठी, वो अफवाहों का बाजार बजाने वाले वो व्यक्ति जो सिर्फ दिल्ली को गलत दिशा में समझाने वाले, उन लोगों ने क्या किया दिल्ली के लिए? प्राइमरी सुविधा पूरे भारत में एक जरूरत है। प्राइमरी सुविधा के ऊपर आयुष्मान मंदिर आप जाइए और देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या अंतर भारतीय जनता पार्टी में और क्या उस झूठ सरकार में। आखिरी सवाल, दिल्ली की स्वास्थ्य की सूरत और सीरत जिस तरह से दिल्ली की सरकारी अस्पतालों की है, किस तरह से बदल रही है आने वाले भविष्य में, किस तरह की और योजनाएं? आप घूम के फिर उसी प्रश्न पे आ रहे हैं। हमारे पास योजनाओं की बहुत बड़ी चीजें हैं। अब हम एमआरआई भी लगाने जा रहे हैं। एमआरआई के लिए भी हमारा अगले महीने टेंडर होने लगेगा, और सीटी स्कैन भी करेंगे, और हर हॉस्पिटल में एमआरआई सीटी स्कैन रहेगा। हमारे पास मेडिसिन की कमियां ना रहे, इसकी भी चिंता की जाएगी। हम बहुत सारी चीजें हैं। नर्सें अभी हमारी 1400 हैं, 700 कल हम भर्ती कर रहे हैं। स्टाफ की कमी अगले महीने में 0 हो जाएगी। जो स्टाफ इन्होंने 21% से ऊपर छोड़ के गए थे, बेड थी, जो हमारे आईसीयू बेड्स थे वो जिसकी कमी थी, सब आपको हेल्थ डिपार्टमेंट बदला हुआ दिखेगा, और दिखना भी चाहिए मुझे मेरे हिसाब से। अब चेक कर लिए होंगे, चेक करके आपको पता होगा कि क्या अंतर हो गया। सर, एक चीज, आप डायलिसिस के लेकर काम कर रहे हैं, तो डायलिसिस में अभी कितने फंक्शन हो चुके हैं, और जो अभी होने हैं वो कब तक, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो 150 डायलिसिस फंक्शन हो चुके हैं, और अगले 15 दिन में मैं उसका आकलन करूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी उसको और बढ़ाऊंगा। कल हो रहा है मैडम, कल हो रहा है। कल ऑल ओवर दिल्ली के लिए स्टाफ हैं जो आए हैं, वो उनको हम लोग डिप्लॉय कर देंगे।